नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। नववर्ष के उपलक्ष्य में सत्य ओम सिद्धाश्रम में अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। सत्याश्रम मिशन की तरफ से इस महायज्ञ का आयोजन स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने करवाया। श्री सत्येंद्र सत्य साहिब जी ने सबसे पहले आहुति दे मंत्रोच्चारण के साथ श्री महायज्ञ की शुरुआत की। सत्य ओम सिद्धाय नमः के मंत्रों से सारा आश्रम गूंज उठा। बता दें कि बुलंदशहर में कचहरी रोड पर स्थित सत्य ओम सिद्धाश्रम है, जिसे स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने स्थापित किया है। यहीं बगल में एक शनि भगवान का मंदिर भी है। स्वामी जी के इस आश्रम की महिमा बहुत बड़ी है। स्वामी जी के पास बड़ी संख्या में भक्त अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। खास तौर पर स्वामी जी के आश्रम में शनिवार और रविवार को 2 बजे से 6 बजे तक भक्तों का तांता लगा रहता है। जो भी भक्त स्वामी जी के आश्रम में अपनी समस्या लेकर जाता है, उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने नए साल 2019 की सभी को शुभकामनाएं भी दी और आशीर्वाद भी दिया। स्वामी जी ने बताया कि 1 जनवरी को गॉड ब्लेसिंग डे यानी ईश्वरीय आशीर्वाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भक्त आश्रम आते हैं और महायज्ञ में आहुति देते हैं। इसलिए हर साल नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन करवाते हैं। भक्तों के जीवन की शांति के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए यज्ञ का आयोजन होता है। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019 का दिन है। आज यहाँ पर आश्रम में जो भक्त हैं वो, क्योंकि आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो भक्त हैं वो आए हुए हैं। यहाँ पर जो हवन का आयोजन चल रहा है, यहाँ पर एक यानी कि जो अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस वक्त में मेरे साथ गुरुजी भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो गुरुजी से भी हम जानेंगे कि गुरुजी इस यज्ञ की महिमा क्या है और यहाँ जो भक्त आ रहे हैं वो क्या मनोकामना लेकर आ रहे हैं। गुरुजी, आज यहाँ पर अखंड श्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जय सत्यम सिद्धाय नमः। सभी भक्तों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। और ये जो है महायज्ञ श्री यज्ञ जो है 2000 से प्रारंभ हुआ है। ऐसा 19वां महायज्ञ है। और यज्ञ जो वैदिक काल में जो कर्मकांडों के अंतर गिना जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे मंत्र हैं, धार्मिकता है, उसका प्रचार दूर तक हो। इसका जैसा आप लोग कहेंगे कि भाई आप अनाउंस कर रहे हैं या आपका वीडियो ये सब चल रहा है, जोर से आवाजें, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो दूर तक लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं या जो मंत्रों में वैदिक कर्मकांडों में यकीन नहीं रखते हैं, उनके भी कानों में पहुंचती है। इसके कानों में पहुंचने के कारण उनको भी मंत्र श्रवण होने के कारण स्मरण हो जाता है। उसका परिणाम ये होता है उनको भी सद बुद्धि और सद व्यवहार की प्रेरणा मिलती है। तो हमारा ये है कि सभी भक्त आते हैं, हजारों भक्त आता है और आप देख रहे हैं यज्ञ चल ही रहा है। और उसमें जो है मैं जो है जब 5 माला या मतलब 7 माला के उपरांत जैसा यज्ञ की स्थिति होती है और 7 चालीसा के सत्यम पूर्णिमा चालीसा की अनुष्ठान करने के उपरांत में पूर्ण यज्ञ आहुति डलवाता हूँ, गोला यज्ञ आहुति। उस गोले यज्ञ आहुति में लोग अपनी मनोकामनाएं 2 लौंग 2 बतासे और जो मीठा है, घी है, ये सब डालकर लाते हैं अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार कर। और उसको लाने के उपरांत में जो है फिर जब मैं कहूँगा, जब 7 बार आहुति के लिए कहता हूँ, जब उसमें वो डालते हैं तो इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मनोकामनाओं का विषय जो भी है उनका संसारी है, अलौकिक है, लौकिक है, जो उनकी मोक्षीय चीजें हैं वो सब उनकी गति पूर्ण होती है। और उससे ये व्यवहार आता है कि उन्हें अभी अब से याद होना चाहिए। नववर्ष हमारा जो है वैदिक रीति से बनता है, ना कि जो है वो हैप्पी न्यू ईयर के रूप में हम मनाएं या पाश्चात्य संस्कृति के रूप में मनाएं। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति हो या कोई, सब संस्कृतियां हैं, उनका उपयोग हम अपने संस्कृति के अनुसार कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं निर्भर करता कि हम उन्हीं के आचरण को उपयोग करें। वो भी अपनी जगह सब सही है, इसलिए हम जो है सब मिलकर
यहाँ पर नए साल का यज्ञ मना रहे हैं। आप भी आइए और जो है अनुष्ठान में शामिल होइए। जय सत्यम सिद्धाय नमः, सबका कल्याणमस्तु। सत्य ओम सिद्धाय नमः, सत्य ओम सिद्धाय नमः। ये सिद्धों का मंत्र है। मेरे सदगुरु जो है सिद्ध पुरुष हैं। इस मंत्र में बहुत चमत्कार है। कोई इसे जपके देखे, करके देखे, उसे तुरंत लाभ मिलता है। मैंने कितने लोगों को बताया है चलते फिरते यात्रा में भी कि आप सत्य ओम सिद्धाय नमः मंत्र का एक जाप करें। तो एक का केस चल रहा था कचहरी में, उन्होंने जपा, बोले बाबा मेरे को इसी महीने में कामयाबी मिल गई। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। मैं रूस में रहता हूँ इस टाइम, अभी आया हूँ इस भवन, इसमें हवन में, और ये महायज्ञ हवन है। मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस हवन में, और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सभी दर्शकों को और भक्तजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं करीब 12 वर्षों से यहाँ आ रही हूँ। नित्य हर वर्ष हमारे यहाँ ये नववर्ष की शुरुआत जो होती है श्री यज्ञ से, इस यज्ञ और हवन से होती है। कितनी अच्छी बात है कि हमारे जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है वो ध्यान मतलब यज्ञ से, हवन से, इन चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं हमारे गुरु जी द्वारा। ये यज्ञ करीब 19 वर्षों से किया जा रहा है, पर मेरा ही शायद 12वां यज्ञ है यहाँ पर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर साल शुरुआत जो हो रही है नए साल की, वो भगवान के उसमें हो रही है एक तरीके से कि यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। इस यज्ञ में सब एक गोला अर्पित किया जाता है जिसमें मनोकामना की बच्ची डाली जाती है। तो सभी भक्तों की यहाँ मनोकामना पूरी होती है, और मेरी भी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हुई है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। हम कई वर्षों से यहाँ जुड़े हुए हैं। गुरु की आज्ञा से हम लोग सभी अपने मंत्रों को करते हुए नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, और हम लोग इसमें ये कामना करते हैं कि हर साल हमारे लिए खुशियों से भरा रहे। और हमारी शुरुआत जो होती है साल की, वो नए साल में पूजा और मंत्रों के अनुसार होती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए गोले की आहुति दी जाती है, और हमारी भी यही सबकी इच्छा है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय सत्यम सिद्धाय। देख सकते हैं यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ है, तो भी मतलब मुझे इतना यहाँ पर जो मंत्र एक आवाज है वो काफी तरीके से सबके बोलने में आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो माफ करना अगर आपको ठीक से आवाज नहीं आ रही हो, तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त में यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे तो हवन चल रहा है, तो अखंड श्री महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है वो काफी अच्छी तरह से हो रहा है। यहाँ पर जो भक्त है वो नए साल की मनोकामना लेकर हवन में आहुति दे रहे हैं। जो नारियल की आहुति दी जाती है, नारियल अंदर भरा जाता है और उसका भरकर आहुति दी जाती है। तो आहुति का जो समापन हो चुका है, हवन के पीछे है। तो जो स्वामी जी है हर साल यानी कि साल के पहले दिन इस महायज्ञ का आयोजन कराते हैं। तो हम सारे भक्तों से बात कराएंगे, हम बात करेंगे कि वो क्या मनोकामना लेकर आए हैं और क्या क्या चीजें वो उनके मन में है, और क्या क्या इस मंदिर से, इस आश्रम से जो चीजें हैं वो कितनी पूरी होती हैं। तो मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए बुलंदशहर से, धन्यवाद। आश्रम में आई हूँ, और जब से मैंने गुरु जी के पास आना शुरू किया है तब से मुझे बहुत शांति मिली है, और गुरु जी की कृपा मन है। और गुरु जी के मन अगर आप बार बार नहीं कर सकते, अगर हर टाइम भी कर रहे हैं, तो मैंने ये फील किया है, चाहे मैं रोड पर हूँ, चाहे मैं अपने स्कूल में हूँ या मैं घर पर हूँ, ये महसूस किया है कि हर विपत्ति से गुरु जी ने मुझे बचाया है। चाहे मैं पूरे दिन उनका नाम ना लूँ या कभी ना लूँ, लेकिन जब भी मुझको संकट आता है मैं गुरु जी का नाम लेता हूँ, तो मुझे गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। जो सत्यम सिद्धाय। मैं सभी से कष्ट करूँगी, जिसको कभी भी कोई परेशानी है तो गुरु जी से आके एक बार जरूर मिलें, अपनी परेशानियाँ उनसे शेयर करें। जय सत्य सिद्धाय नमः। सन 2000 में गुरु जी ने नववर्ष से प्रारंभ किया ये यज्ञ का मनाना। यदि से हम इस तरह से मना रहे हैं, सभी को नववर्ष की मंगल कामना और सभी को नववर्ष शुभ हो। जॉब करता हूँ, प्रतिवर्ष नए साल पे हवन के लिए आता हूँ यज्ञ पे, और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जहांगीराबाद से हूँ, और मैं गुरुदेव से 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, और हर साल इस नए वर्ष के अखंड महायज्ञ में सम्मिलित होती हूँ, और गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को प्राप्त है।
इस यज्ञ में सबसे बड़ी ये है, सब जितने भी दोष निवारण, सब कल्याण के लिए, पूरी समाज के सुधार के लिए, जिससे कि चारों तरफ इसकी वाइब्रेशन फैले, पूरे उसमें गूंजे मंत्र की जाप और पूरा वातावरण मंत्र में भक्ति में हो जाए। ये सबसे बड़ी महत्ता है और आशीर्वाद प्राप्त हो सबको। जय गुरुदेव, जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय मां सत्य गो नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। इस वर्ष के नववर्ष पे गुरु जी के आश्रम में यज्ञ हो रहा है और ये जो विश्व शांति के लिए और जो पर्यावरण शांति के लिए सबके लिए अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं। और इस वर्ष गुरु जी ने कुंभ मेले में अपना टेंट को लगाया है और इसके संतों के लिए वरीयता स्थान मिल चुका है इस बार। और जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हमारे यहाँ सत्यम सिद्ध आश्रम में नववर्ष में महायज्ञ किया जा रहा है। हमेशा हमारे यहाँ महायज्ञ होता है। आज ये 19वां महायज्ञ है और हर नए साल पे ये आप सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए होता है, ताकि पूरा वर्ष हम अच्छे से मना सकें, खुशियों से मना सकें। सत्यम सिद्धाय में हम यहाँ आश्रम से करीब 8-9 साल से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ष हम आश्रम में आते हैं, वर्ष मनाते हैं और सुबह हवन होता है। हवन में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हर वर्ष अपना सारे कार्य छोड़कर हम यहाँ आते हैं। जैसे सत्यम सिद्धाय नमः, सत्यम सिद्धाय नमः। मैं आप जिले से आ रहा हूँ। हर वर्ष तरह यह पूजा पाठ में मेरा गुरु जी की बहुत कृपा है मुझको और मुझे बहुत शांति मिलती है। सत्यम सिद्धाय नमः। नाम करतापुर से और सुसादपुर स्कूल से पढ़ता हूँ। सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। चितौली से आते हैं हम काफी दिन से, गुरु जी की बहुत कृपा है। सत्यम सिद्धाय नमः। ये सत्यम सिद्धाय नमः। आज परम पूज्य गुरुदेव महाराज की कृपा से यहाँ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस आज नववर्ष है, नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और परम पूज्य गुरुदेव को सभी को आशीर्वाद है। सभी स्वस्थ रहे, सबकी शुभकामनाएं से पूरी होती रहे। जय सत्यम सिद्धाय। सत्यम सिद्धाय 10 साल से जुड़ा हूँ। यहाँ पे आने वाले सभी अनुयायियों के सभी मनोकामना पूरी होती है। सत्यम सिद्धाय नमः। नई साल की शुभकामना सभी भक्तजनों को, सभी लोगों को और सभी के लिए नया साल मंगलमय। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय, मेरी इच्छा पूरी हो। जय सत्यम सिद्धाय नमः। 2001 से चल रहा है ये बड़ा आयोजन हो रहा भैया, और इसमें जो भी कोई आता मनोकामना लेके उसकी मनोकामना पूरी होती है और अपनी श्रद्धा भाव से और जो अपने अंतर दृष्टि के लिए जो कुछ कोई करना चाहता, गुरु जी उनका आशीर्वाद के साथ साथ मंत्र भी वो देते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं और जो भी कोई आ रहा है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो रही है। और स्त्रियों के लिए विशेष स्थान है, स्त्री जागृति के लिए ये मिशन तैयार किया गया और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल रहा है। आज आप यहाँ सब हमारे इस पावन अवसर पर प्रकट हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का मतलब है कि ये साल भर में होता है यहाँ पर। तो मतलब इसमें मतलब एक नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल में हम अपने इच्छा अनुसार जो भी हमारी इच्छा होती है उसको उस पर पर्ची में लिखकर और अपने ऊपर से 7 बार उतारकर इस अग्नि। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय महाराज की जय हो। हम यहाँ 5 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ के मतलब एक अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। हम यहाँ समय पिछले 6 साल से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और इस यज्ञ में जो 1 तारीख को होता है बराबर आते हैं और यहाँ जो गुरु जी ने हमें शिक्षा और जो ज्ञान दिया है वो अभूतपूर्व है। और मैं काफ़ी साधु सन्यासियों के संपर्क में रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने यहाँ दिया है हमें और जो मुश्किलें एक साधक के साथ आती हैं साधनात्मक पथ पे चलने में, उनका निराकरण ज़्यादातर जगह पे नहीं मिलता है। लेकिन जो साधना की बारीकी है वो जितनी सरलता से हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं और उसका क्रियात्मक पक्ष हमारे सामने रखते हैं,
वो अद्भुत है और अभूतपूर्व है। इतना गूढ़ ज्ञान मैंने अभी तक किसी गुरु के पास में या किसी साधु के पास में नहीं प्राप्त किया है, तो यहाँ मुझे मिलता है। जय सत्यम सिद्धांत। मेरी तरफ से सबका आशीर्वाद, बहुत खुश रहो, लंबी उम्र हो। सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम जय सत्यम सिद्धाय नमः। हमारे सत्यम सिद्धाश्रम में अनेकों वर्ष से जो है जनवरी की पहली तारीख को जो है यज्ञ होता है और ये यज्ञ जो है विश्व शांति, भारतवर्ष की शांति के लिए और प्रयास गुरु जी का ये है कि सब जो है सुखी से रहे और जितने भी कष्ट है वो दूर होते रहे। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यज्ञ बराबर चलता रहता है और इसमें गोले की आहुति, उसमें गोले के अंदर काट करके मेवाएं और फल तथा उसमें अपनी मनोकामना की पर्ची डाली जाती है, जिससे भक्तजनों के सारे कल्याण होते रहते हैं। और सबको ओम सिद्धाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। नववर्ष 2019 के अवसर पर जो ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इस सब में हमारी ऐसी मान्यता है कि जो भी इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, उसको सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आगे सुख की प्राप्ति होती है। इस शुभ अवसर पर हम आप सभी लोगों को सत्यम सिद्धार्थ पीठ की तरफ से इस नववर्ष 2019 के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं यह सभी के लिए मंगलमय हो। सत्यम सिद्धार्थ। जय सत्यम सिद्धार्थ। मैं आप सभी को पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। गुरु जी के आशीर्वाद से ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी आपकी मनोइच्छा है, जो भी आपकी इस वर्ष से अपेक्षाएं हैं, आप उन सबसे यहाँ मांग सकते हैं। इसी तरह आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। जैसा सत्यम सिद्धार्थ। जैसा भी आपने सुना होगा, उनके मेले में ये जो विषय हमारे तरफ से जो है याचिका दायर करी गई थी, जिसका विषय था कि स्त्रियों को समांतर अधिकार उनके मेले में जिस प्रकार की सम्मान आते हैं समांतर अधिकार दिया जाए। तो उन्होंने बहुत पहले मैंने कर दिया इस बात से कि स्त्रियां नहीं आ सकती समान में, पहले देश आ सकती है। तो उसमें मैंने यहाँ कोर्ट में याचिका लगवाई थी, जिसकी जो है याचिका अगली हाईकोर्ट में पड़ी। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर फिर वो जो है ये दिया गया कि नहीं वो भी नहा सकती है, स्नान कर सकती है समानता। जैसे नहाने का मतलब यही है, जैसे तो तुम जाओ नहाया हो ये चीज है, लेकिन समानता करना। तो उस संबंधित हमारे जो है जाके एडवोकेट जो है सौरभ और हमारे भाई होते ये सब जाके उन्होंने जाके इस याचिका को पूर्ण कर और उस पर कोर्ट के आदेश हुए और इससे सेक्टर और इसके विषय में जगह स्थान मिल गया। अब वहां पर जो है रसीद कटेगी और उसके बाद में जो चीजा वगैरह होती है ठहरने वगैरह की, उसकी व्यवस्था प्रशासन करेगा। तो वो हमें सूचना दे देगा कि आप इस बारे में जाकर अपनी सूचना हमें ले लें और जो है अपना जो है जो इनाम वगैरह है ये सब विषय को अपना आगे बढ़ाए। तो ये जो भी इसमें जाना चाहता हो तो बहुत बढ़िया है। और ये तो यहाँ पर हिट जाएंगे सभी आश्रम से जो जुड़े हुए लोग हैं, जय सत्यम सिद्धार्थ। और ये बहुत बड़ा काम है, ये ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं है। बुलंदशहर में खास पहली बार है कि जो कोई जो यहाँ से किसी व्यक्ति का या किसी अखाड़े का कैंप लगा हो, अन्यथा वहां पर शामिल हो जाए सारे बच जाते हैं। रोजगार देने चले गए, नगर से नहाए फसलों में चले गए। लेकिन पहली बार है जो आज तक शायद पीछे से लेके वर्तमान तक जिसको जो है वहां कोई सेवन या स्थान मिला हो। तो ये विषय है सारा। तो ये स्त्री का विषय होती है, स्त्री की कैसे विषय गुरु को माना है और अब तक मानती हूँ। अभी तक मैंने और कोई गुरु नहीं बनाया है। और मैं यहाँ के योग से पतंजलि से जिला प्रभारी हूँ। मैं यहाँ पूरे जिले को देखती हूँ। पूरे जिले में जहाँ भी योग की क्लासेस चलानी है या योग के शिविर लगाने हैं तो वो हम मेरे द्वारा ही लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बहुत सारे बच्चों को जॉब भी दी है पतंजलि की साइड से और प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन पेपर भी किया था, तो उसमें भी बच्चों को जॉब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी। क्या नाम चल रहा है और इस समय आकर 5:30 बजे के आसपास जो है समापन उसका हुआ।
और उसमें सभी भक्त सदूर दूर दूर से आकर सबने अपनी गोला यज्ञाहुति मनोकामनाओं के रूप में प्रदान करी, डाली, उसमें यज्ञाहुति दी। और इस विषय पर मेरा यही विषय है कि भाई नव वर्ष से अपने अंदर संकल्प करें, सुबह उठें, योगा करें, ध्यान धारणा करें, सत्यम सत्यानारायण मंत्र का जाप करें, जो ध्यान विधि है रही उसको ध्यान करें। तो ऐसा करने से उनके नव वर्ष और आगामी उनका जीवन सुखमय और कल्याणकारी होगा। जय सत्यम सत्यानारायण।